सुप्रभात बच्चों। प्यारे बच्चों, कैसे हो? सब ठीक हो? छुट्टियों में अपना ध्यान रखना और धूप से बच के रहना। तो प्यारे बच्चों, कल हमने 8वीं कक्षा की कविता दीवानों की हस्ती को पढ़ा था। मुझे आशा आपने उसे ध्यान से सुना होगा और उस कविता को याद भी कर लिया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम उसके जो मुख्य प्रश्न उत्तर बनते हैं उन्हें पढ़ेंगे, उन्हें करेंगे। मुझे आशा आप इसे ध्यान से सुनेंगे और साथ साथ में अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और याद करेंगे। तो प्यारे बच्चों, कविता का नाम है दीवानों की हस्ती और कवि हैं भगवती चरण वर्मा जी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। कवि ने स्वयं को क्या कहा है? क्या कहा है बच्चों? सब कवि ने स्वयं को, अपने आप को क्या कहा है? मनमोजी। क्या कहा बच्चों? मनमोजी। प्रश्न नंबर 2, दीवाने अपने साथ क्या लेकर चलते हैं? दीवाने अपने साथ क्या लेकर चलते हैं बच्चों? हमने पढ़ा था मस्ती का आलम। क्या लेकर चलते हैं? मस्ती का आलम। मतलब वो हमेशा अपने साथ मस्ती लेकर चलते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, मनमौजी रहते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? दीवाने संसार के लोगों पर क्या लुटाते हैं? क्या लुटाते हैं बच्चों? दीवाने, कवि ने अपने आप को दीवाने कहा है, मनमौजी कहा है, मस्त कहा है, तो वो संसार पे क्या लुटाते हैं बच्चों? निस्वार्थ प्रेम। क्या लुटाते हैं? निस्वार्थ प्रेम। प्रश्न नंबर 4, दीवानों के उर पर क्या होता है? दीवानों के उर पर क्या होता है? उर क्या होता है बच्चों? हृदय। उनके दिल में, उनके हृदय में क्या होता है बच्चों? दीवानों के उर पर क्या होता है? असफलता का भार। क्या होता है बच्चों? असफलता का भार होता है। दीवाने समभाव से क्या लेकर चलते हैं? दीवाने समभाव से मतलब एक भाव से, समभाव मतलब एक ही भाव से, सुख और दुख दोनों उनके लिए एक भाव से लेकर चलते हैं। वो सुख दुख को एक भाव से लेकर चलते हैं। तो क्या इसका उत्तर बच्चों? दीवाने समभाव से क्या लेकर चलते हैं? सुख दुख को। सुख और दुख को वो समभाव से लेकर चलते हैं। कवि ने किन लोगों को आबाद रहने को कहा है? तो अगला प्रश्न क्या बनता है बच्चों? कवि ने किन लोगों को आबाद रहने को कहा है? जो लोग संसार से मोह माया रखते हैं। जो इस संसार से मोह माया रखते हैं, मतलब जो यहीं पे रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते, तो संसार ने उन्हें क्या कहा है? आबाद रहने को कहा है, कि वो हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, रचे बसें और एक ही जगह पे रहें, तो वो खुश रहें। तो अगले पेज पे देखते हैं बच्चों कौन से प्रश्न उत्तर हैं। प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न उत्तर देखते हैं क्या है। इस कविता से कवि क्या संदेश देना चाहता है? इस कविता से कवि क्या संदेश देना चाहता है? दीवानों का कोई अपना या पराया नहीं। क्या संदेश देना चाहता है बच्चों? दीवानों का अपना कोई पराया या अपना नहीं है। दीवानों का कोई अपना पराया नहीं है। प्रश्न अभ्यास आ गए बच्चों। अब
कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा था? कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा था? मनमोजी व्यक्ति कभी एक स्थान पर नहीं टिकता। जब वह आता है तो अपने साथ खुशियों से भरा माहौल लेकर आता है, और जब वह जाता है तो दूसरों के दुख में दुखी होकर रोने लगता है। तो क्या कहा है बच्चों इसमें कवि ने कि वो जब आते हैं तो खुशियाँ लेकर आते हैं और जब जाते हैं तो अपने साथ आंसू लेकर जाते हैं, लोगों के गम साथ में ले जाते हैं और लोग उनसे मतलब जाने से बहुत दुखी होते हैं। तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या बनता है देखो। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाले कवि ने ऐसा क्यों कहा है? ऐसा क्यों कहा है बच्चों? भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लूटने वाले कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? देखो प्रश्न अभ्यास का ये प्रश्न है। कवि ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे लोगों को निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। क्योंकि वे लोगों को निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, परंतु उन्हें बदले में स्वार्थी दुनिया से कुछ नहीं मिलता, इसलिए वह निराश हैं। तो क्या कह रहे हैं देखो इसके अंदर बच्चों कवि कि कवि ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे लोगों से निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, परंतु उन्हें बदले में इन स्वार्थी दुनिया से कुछ भी नहीं मिलता। मतलब ये जो स्वार्थी लोग हैं उन्हें इतना महत्व नहीं देते, लेकिन वो सबसे अपना प्रेम लुटाते हैं, सबसे अपना प्रेम करते हैं। तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या है। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? कविता में ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको सबसे अच्छी लगी? तो क्या है इसका उत्तर बच्चों? कविता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें अच्छी लगी। तो क्या देखो बच्चों, नंबर 1, दीवाने निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। तो दीवाने हैं जो निस्वार्थ भाव से, मतलब उनका कोई स्वार्थ नहीं है किसी से प्रेम करने का। वो किसी से प्यार करते तो बिना स्वार्थ के करते हैं, मतलब उनमें उनका अपना कोई फ़ायदा नहीं होता। वो बिना सोचे समझे सबसे समभाव से प्रेम करते हैं। दीवाने सुख दुख में समान भाव से रहते हैं, और दीवाने सुख दुख में मतलब उनके जीवन में सुख आए या दुख आए वो सब समान भाव से रहते हैं। उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके जीवन में दुख आया है या सुख आया है। वो सुख और दुख दोनों को समभाव से लेते हैं, मतलब समान भाव से लेते हैं। उनके लिए सुख भी ऐसा ही है, उनके लिए दुख भी ऐसा ही है। तो प्यारे बच्चों कवि ने इसमें आपने पढ़ा है कि कवि ने कहा है कि वो सब चीज़ों को समान भाव से लेते हैं, सबसे समान रूप से प्रेम करते हैं और सब पे समान रूप से प्यार लुटाते हैं। तो अगला क्या पॉइंट है बच्चों, दीवाने अपनी मस्ती भरी आलम से वातावरण को खुशनुमा बना देते हैं। तो क्या कह रहे हैं देखो इसके अंदर कवि कि दीवाने अपने मस्ती भरे आलम से सब वातावरण को खुशनुमा बना देते हैं, मतलब वो जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाती हैं, और जहाँ भी जाते हैं सब लोग उन्हें देख के खुश होते हैं। और जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो उनके जाने से सभी लोग दुखी होते हैं, वो सबके दुखों को लेके जाते हैं। और उनके जाने के बाद सब लोग सोचते हैं कि वो कैसे आए थे, कब आए थे, क्यों आए थे और कैसे वो वहाँ से
गए हैं, कब गए हैं उनको पता ही नहीं चलता, तो उनके जाने से वो बाद में बहुत दुखी होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये कविता हमने कल पढ़ी थी और उसके आज प्रश्न उत्तर हमने कर लिए हैं। मुझे आशा आपने इसे ध्यान से सुना होगा, और जिन बच्चों की नोटबुक पूरी नहीं है वो इस वीडियो को रोक रोक के अपनी नोटबुक भी पूरी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।